Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about the remaining part of present perfect continuous tense. इसके बारे में मैंने आपको बताया था जो चीज़ भूतकाल से कुछ चल रहा है, भूतकाल से काम चल रहा है और काम चल रहा है और कब तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है और वर्तमान तक चल रहा है। जैसे ही शी, आपने आई वो यू दे के बारे में सीखा, अब ही शी इट के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे ही शी इट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही ये तो होगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये कौन सी होगी, वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे ये क्वेश्चनेटिव, पहले तो हमने सिंपल बनाना, फिर क्वेश्चनेटिव बनाना, फिर नेगेटिव बनाना। ये क्या है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ही शी इट हैज़ हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सिंस और फॉर लगता है। सिंस कहाँ लगता है, स्पेसिफिक टाइम में, और फॉर कहाँ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम में लगता है, ठीक है। नेगेटिव में भी सेम जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा हैज़ हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही है, इसमें ज़्यादातर टाइम ही इसमें इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ज़्यादातर टाइम के ही बारे में बताया जाता है। इसके बारे में टाइम कि वो 3 घंटों से इंग्लिश पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन पढ़ रही है, अगर तो मैं पढ़ा रही होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, टीचिंग, ठीक है। अगर वो पढ़ रही है तो क्या आ जाएगा, स्टडिंग, तो क्या आ जाएगा, स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। इट इज़ क्लियर टू यू। जैसे वो 15 मिनट से अपना कमरा साफ कर रही है, शी हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 15 मिनट्स। अब कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं ना बताया हुआ, उन्होंने कोई बताया स्पेसिफिक टाइम। शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब टाइम बताया, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग भी बता सकते हैं अगर शाम से लगी हुई है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015, वो 2015 से इस शहर में रह रही है। क्या वह इस प्रोजेक्ट पर 2 हफ्तों से काम कर रही है, हैज़ शी बीन डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 2 वीक्स। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चनेटिव आ जाएगा। फिर अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्वेश्चनेटिव नेगेटिव, हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग, हैज़ शी नॉट बीन डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, डूइंग on this project for the past 2 weeks। अब जैसे कैसे है, ही, और पहले हमने शी के बारे में सीखा, अब ही के साथ भी क्या जाएगा, वैसे ही सेम। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, ही के साथ हैज़ लगेगा। अगर क्वेश्चनेटिव बनाना है तो ऐसे, हैज़ ही बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से यहाँ बैठा हुआ, स्पेसिफिक टाइम है तो उसमें क्या लग जाएगा, सिंस। यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कोई ईयर्स, कोई 2015, 1919 कुछ नहीं है तो फॉर लग जाएगा। जैसे हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, इट के साथ भी सेम हो जाएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट से बारिश हो रही है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015, क्या वह 2015 से इस शहर में रह रहा है। हैज़ ही बीन डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स, क्या वह इस प्रोजेक्ट पर 2 हफ्तों से काम कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट बीन डूइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये आपको मैंने सारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताया, आई वी यू दे ही शी इट के बारे में, और सिंस और फॉर के बारे में। स्पेसिफिक, सिंस क्या स्पेसिफिक टाइम में, फॉर किसके लिए लग जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आज की ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ख़त्म हुआ, जो होता है भूतकाल से काम चल रहा है और वर्तमान तक। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।